क्या तुम भी अपने लिए 6-7 घंटे पढ़ने का टारगेट सेट करते हो लेकिन कभी भी उसमें डिसिप्लिन नहीं रह पाते? जब मैं स्टूडेंट थी तो हमेशा मैं अपने लिए गोल सेट करके रखती थी कि मुझे 6 से 7 घंटे डेली पढ़ाई करनी है। कभी वो टारगेट पूरा हो जाता था, कभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती थी और मेरा माइंड दूसरी चीजों में लग जाता था। कभी भी मैं उसमें डिसिप्लिन नहीं रह पाती थी। लेकिन आज के दिन में मिनिमम 7 से 8 घंटे डेली कुछ नया सीखने में और लर्निंग एजुकेशनल वीडियोस देखने में लगा देती हूँ। जब मैंने इसे ऑब्जर्व किया कि उस टाइम पर ऐसा क्या था कि मैं बिल्कुल भी डिसिप्लिन में नहीं रह पाती थी और 5 साल बाद मैं इतनी सेल्फ डिसिप्लिन कैसे हो गई, और वो रीजन था सिर्फ एक, जो अगर आपने भी समझ ली ना तो आप इस डिसिप्लिन के प्रॉब्लम से बाहर आ जाओगे। हम डिसिप्लिन कैसे रहे ये जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि हम डिसिप्लिन क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि अगर आपने इसको डीपली नहीं समझा ना तो आप डिसिप्लिन की गेम को कभी भी नहीं समझ पाओगे। और उसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे आपका कोई अपना है जो बीमार है, जैसे आपके पेरेंट्स, पार्टनर या आपका कोई बच्चा जो बहुत सीरियस बीमार है। अब डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको 15 डेज तक आपका बिल्कुल ध्यान इनसे हटना नहीं चाहिए। अगर आपने 15 डेज इन पर ध्यान दे लिया तो ये सही हो जाएंगे, लेकिन अगर आपका ध्यान नहीं हुआ तो इनको कुछ भी हो सकता है। अब क्या आप 15 दिनों तक उनसे ध्यान हटाओगे? बिल्कुल भी नहीं। पर उसी कंडीशन में अगर आपका कोई दूर का रिश्तेदार एडमिट हो और उसके पास कोई देखने वाला ना हो, डॉक्टर ने आपको इसकी जिम्मेदारी दी हो, तो क्या आप रह पाओगे 15 दिन तक बंधे हो? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगेगा कि जो होना है हो जाए, मैं यहाँ पर बंद कर नहीं रह सकता। पता है आपको ये चीज बहुत ज्यादा बेसिक लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर सारा गेम इमोशंस का है। हम जब भी कोई एक्शन लेते हैं तो 2 इमोशंस के बेस पर लेते हैं, एक डिजायर, दूसरा फियर। अब पहले वाले में आपको डर था कि अगर आप 15 डेज तक कंसिस्टेंट नहीं रहे तो आपका जो अपना है वो आपको छोड़कर जा सकता है और आप उसको हमेशा के लिए खो सकते हो, तो आप वहाँ पर डिसिप्लिन रहोगे। पर दूसरे वाले के साथ आपका कोई भी इमोशंस नहीं जुड़ा हुआ था, इसलिए आपका वो डर भी नहीं था। तो बस इसी तरह किसी भी टारगेट के पीछे आपका कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन होना चाहिए। अब बात करते हैं उस एक रीजन की जिसकी वजह से आज मैं इतनी सेल्फ डिसिप्लिन हूँ। तो पहले मेरा जो पढ़ाई करने का गोल था ना, उसके पीछे मेरा कोई पर्सनल रीजन नहीं था। मुझे ये लगता था कि सब पढ़ने जाते हैं तो मैं भी पढ़ने जाती हूँ। पर आज मैं जो पढ़ती हूँ ना, उससे मुझे क्लियर पता है कि मुझे क्या मिलेगा और वो मेरी रियल डिजायर है। पर आप जो सोच रहे हो डिजायर का मतलब वो नहीं है, क्योंकि हम यहीं पर फंस जाते हैं और ज्यादातर लोग इसी वजह से डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं। इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। अब आप सोच रहे होगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आईएएस बनना चाहते हैं और वो उसकी तैयारी करते हैं, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं वो इतना डिसिप्लिन नहीं रह पाते। उनके अंदर भी तो डिजायर है। तो इसका जवाब है कि डिजायर भी 2 तरह की होती है। एक जो डिजायर जो हम बाहर से आती है और दूसरी डिजायर जो हमारे अंदर से आती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक लड़का है जो बहुत ज्यादा गरीब है और वो चाहता है कि उसकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए। उसके लिए वो बहुत ज्यादा तैयारी भी कर रहा है, क्योंकि उसके लिए अर्निंग करना बहुत जरूरी है। वहीं पर दूसरा लड़का है जिसके पास कोई पैसे की कमी नहीं है, लेकिन वो इस जॉब से इंस्पायर हो गया और वो सोचता है कि अगर वो जॉब करेगा तो उसे कितनी रिस्पेक्ट मिलेगी, उसके पास एक अथॉरिटी होगी। लेकिन वहीं पर दूसरा लड़का जिसको अर्निंग करनी है जॉब से, क्योंकि ये उसकी नीड है, वो उससे ज्यादा डिसिप्लिन रह लेगा, क्योंकि उसकी जो डिजायर है वो रियलिस्टिक है। अगर आप भी चाहते हो कि हमेशा आप डिसिप्लिन रहो तो हमेशा ये चेक करो कि वो रियलिस्टिक है, उसके पीछे आपका कोई अपना रीजन, या फिर मैंने सिर्फ दूसरों से इंस्पायर होकर ये गोल बनाया।